दोस्तों नमस्कार, मैं सतवीर, आप देख रहे हैं एसएस न्यूज मामन। यदि बात की जाए ग्राम पंचायतों के कार्यकाल को 2 साल हो चुके हैं, लेकिन आज पहुंचे हैं पलवल जिला के ग्राम बामनीखेड़ा के अंदर। यदि बात की जाए तो हमारे बीच में मौजूद है ग्राम पंचायत बामनीखेड़ा के सरपंच हैं डॉक्टर मुकेश तंवर। इनसे जानेंगे आखिरकार उन्होंने बामनीखेड़ा गांव के अंदर 2 साल में कितने विकास कार्य कराए। सरपंच साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम। सबसे पहले मैं सोनू भाई समाज सेवी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि वो एसएस न्यूज के माध्यम से गांव की दूर दराज से आसपास के एरिया की खबर को पब्लिक तक पहुंचाते हैं। इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सरपंच साहब, बात करें पंचायतों के 2 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन ग्राम पंचायत बामनीखेड़ा को लेकर बात करें तो अब तक आपने कितने विकास कार्य कराए, हमारे दर्शकों को और ग्राम पंचायत बामनीखेड़ा के लोगों को बताने का काम। ग्राम पंचायत बामनीखेड़ा ने, जैसे कि आपको पता है कि ये हमारा कार्य मोहल्ला बारात घर है, आप इसको देख के ही कह सकते हो। हमारा जो देखो, हमने जो इस बारात घर में हमने लगभग सभी बारात घर में, जैसे कि किशोरा मोहल्ला बारात घर है, उसमें उसको उठा के उस पे प्रॉपर तरीके से टाइलिंग करके लगाया हुआ है। उसमें जो हॉल बना हुआ है उसमें टाइलिंग का निर्माण किया है। ऐसे ही हमारा भाऊ मोहल्ला बारात घर है, उसमें भी हमने टाइल लगा के नीचे से फर्श का निर्माण किया है। टाइल लगा के लगभग सभी बारात घर में हमने निर्माण किया है। और जैसे कि आप देख रहे हो कि हमारा एक कार्य मोहल्ला बारातगढ़, ये जो कि मेरा ही मोहल्ला है, इसमें हमने लगभग 5-7-8 लाख रुपए की लागत से हमने एक विशाल और भव्य टीन शेड का भी निर्माण किया गया है। इसमें ये भी देखना, टीन शेड में जब आए दिन जैसे कि कोई प्रोग्राम होता तो बारिश बरसात हो जाती थी, तो हमने इसमें टीन शेड का निर्माण किया गया। हाल ही आप पीछे भी देख रहे होंगे कि जो हमारे यहाँ पर हॉल है, हॉल का निर्माण किया जा रहा है ग्राम पंचायत बामनीखेड़ा के द्वारा। हमारे जो गांव में आप शमशान घाट में जाओगे ना, जब शमशान घाट में हमारी जो भाजपा की सरकार है और सरकार के द्वारा हमें शिवधाम योजना के तहत पैसा भी दिया गया। हमने उसमें छतरी का निर्माण किया, फर्श का निर्माण किया और हमने अनेकों सफाई के कार्य भी कर रहे हैं। हम सफाई व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान दे रहे हैं। जैसे कि आपको आपके न्यूज के माध्यम से हमने बताया था कि हम गांव में अब घर घर कूड़े की मुहिम भी 1-2 महीने के अंदर लागू करेंगे। और यदि सरपंच साहब बात करें, NH-19 दिल्ली मथुरा हाईवे पर बसा हुआ गांव है, कितनी आबादी गांव की समझते हैं बामनीखेड़ा की, और कार्य को लेकर बात करें और क्या क्या कार्य इस गांव के अंदर कराए। हमारे गांव बामनीखेड़े की जो आबादी है, ये कोई गांव नहीं है, ये तो महाग्राम है जी। ये कोई बढ़ता हुआ हमारी जो हथीन विधानसभा, हथीन कॉन्स्टिट्यूएंसी का सबसे बड़ा गांव है। इसमें ये बढ़ती आबादी है, बढ़ती क्षेत्रफल है, सब सारी चीज की सुविधा है हमारे गांव में। हमारा गांव तो सब सुविधाओं से लैस है। आसपास के जो भी क्षेत्र है, जैसे होडल लगा लो, पलवल लगा लो, ये सबसे बड़ा अच्छा गांव है। यहाँ पर रेलवे की नेटवर्क की सुविधा है। यहाँ पर तो घर से बाहर कोई बेटी होडल पढ़ने जाए या पलवल पढ़ने जाए तो होडल से NH-19 गुजरता है, और तुरंत लोगों को पढ़ने में भी और बेटियों को और बहन बेटियों को पढ़ने में भी आसानी होती है। तो हमारा गांव तो बहुत बड़ा है, 15,000 और 18,000 के आसपास इसकी आबादी है। और हमारे गाँव में जैसे कि पता होगा कि NH-19 पर भी हम साफ सफाई के कार्य करते हैं। और जो मैं आप सोनू भाई समाज सेवी के माध्यम से, एसएस न्यूज के माध्यम से मैं आपको एक बताना चाहता हूं कि मैंने एक 26 जनवरी को एक पन्नी वैन की अपने गांव में जो पॉलिथीन है बैन की, तो उसमें भी एक मुहिम चलाई है। उसमें भी मैंने एक पोलिंग वाला है वो भी फेसबुक पे दिया हुआ है। और उसपे मेरी जो आईडी है मुकेश सरपंच बामनीखेड़ा, उस पे जाके उसमें पोलिंग का है क्या बामनीखेड़ा में पॉलिथीन बंद हो सकती है, उस मुहिम को हम चला रहे हैं। और मैं बताऊंगा कि अभी हमारी जो पंचायत है ग्राम पंचायत बामनीखेड़ा, एक मतलब जगह जगह जाकर कैंपिंग भी करेगी। पॉलिथीन कम यूज करें, पानी का कम यूज करें, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का इलेक्ट्रिसिटी, सेव वाटर, आगे की चीजों को देखते हुए। क्योंकि आपको पता था पहले क्या है, पहले एनवायरनमेंट के हिसाब से क्या होता था कि बारिश होती थी, बारिश, अब पेड़ ही नहीं है तो बारिश कहाँ से होगी। तो हमारी जो पंचायत है पेड़ों का भी अवेयर, एक कैंपेन करेगी, सेव वाटर, सेव इलेक्ट्रिसिटी, सेव जो हमारी पॉलिथीन है उसको कम से कम अवॉइड करें ले जाना।
और जो और भी चीज है जैसे और सेव एनवायरमेंट, इसके ऊपर हमारी पंचायत, हमारे जो मेंबर साहिबान है और हमारे जो गांव के मौजूदा व्यक्तियों के द्वारा मैंने कुछ ही दिन में मैं एक मीटिंग करने वाला हूं। वो सारी मीटिंग कैंपेन के माध्यम से होगी, क्योंकि गांव गांव में जो हम 10-15-20 जगह कैंपेन करेंगे, उसमें इस चीज पर मुख्य फोकस किया जाएगा। सरपंच साहब, आपने बताया कि बामनीखेड़ा महाग्राम है और सुविधाओं से भरा हुआ गांव है, सुविधाओं- लेकिन लोगों का आरोप होता है कि हमारे गांव बामनीखेड़ा के अंदर एटीएम की सुविधा नहीं है। आप कैसे महाग्राम और सुविधाओं से भरा हुआ गांव कह सकते हैं? हाँ, मैं बताता हूँ। हमारे गांव में सोनू भाई एटीएम की हमारे कैनरा बैंक ने की थी, तो उसमें कुछ ट्रांजैक्शन का रहता है कि इतनी यदि एटीएम में जो ट्रांजैक्शन रहेंगी, इतनी मतलब पैसे लोग निकालेंगे। उन्होंने शुरुआत की थी लेकिन उसमें भी नहीं हो पाया। लेकिन अभी हम आपके माध्यम से भी आपने हमको अवगत कराया है इस चीज के बारे में, तो हम भी आगे से विचार विमर्श करके पंचायत के द्वारा, रेजुलेशन के द्वारा या वीडियो के तमाम आला अधिकारियों के द्वारा यदि कोई, हम भी इस बात पर अध्ययन करेंगे और आपका भी सहयोग मांगते हैं। इसमें आप भी हमें सहयोग करें और आगे हम इस चीज को भी, एटीएम को भी करने की वो करेंगे। सरपंच साहब, आप सरपंच से पहले एक डॉक्टर हो, यदि स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो किस तरीके के बामनीखेड़ा गांव में स्वास्थ्य से संबंधित सेवाओं को आपने 2 साल के अंदर देने का काम लोगों को? हमारे गांव बामनीखेड़े में जैसे कि आपको पता है प्राइमरी हेल्थ वेलनेस सेंटर है। हमारे गांव में प्राइमरी हेल्थ वेलनेस सेंटर है। तो आप सोन भाई, आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो हमारे यहाँ के डॉक्टर हैं, वो मेरे भी आज आपने बताया तो मैं भी उनको ये देखूंगा। हाँ है, पर लोगों को पता नहीं है, लोग जाते नहीं है उधर साइड। नहीं, लोग पता तो है, लेकिन लोग कहते हैं कि वहां डॉक्टर बैठते नहीं है। यदि बात की जाए 11-12 बजे वहां से डॉक्टर उठ जाते हैं। एक दिन क्या हुआ था, एक दिन मैं ही खुद डिप्टी सीएमओ डॉक्टर राजेश्वरी मैम को लेके गया था, तो वहां पे भी उनको आला अधिकारियों को हटकाया था। तो आपके माध्यम से आज से मैं इसका भी करता हूं कि जो वहां पर प्रॉपर तरीके से डॉक्टर बैठेंगे और वहां पर हमारी ग्राम पंचायत बामनीखेड़ा के द्वारा भी मतलब समय समय पर औचक निरीक्षण किया जाएगा और अधिकारियों को भी सूचित कर दिया जाएगा कि यहाँ पर मतलब या तो अपने हिसाब से बैठाए, और उनसे हमारी ग्राम पंचायत अब की मीटिंग करेगी, उसमें उनसे स्पेशली ये कह दिया जाएगा कि आप गांव में जगह जगह जाकर, हम महीने में, हम सप्ताह में 2 बार वहां पर जाकर अपना कैंप लगाएं, लोगों को सुविधाएं दें। यदि बात की जाए 9 से 4 डॉक्टर का बैठने का समय होता है, लेकिन लोगों का आरोप होता है कि 11 से 12 बजे तक भी यहाँ डॉक्टर नहीं बैठते। क्या कहना चाहोगे? हाँ, ये मैंने आपको तो इस वीडियो के माध्यम से बताया था कि डॉक्टर राजेश्वरी मैम को आई थी, तो मैंने उनसे कंप्लेंट की थी इस बारे में, और मैं एक बार, अब वो आने भी लगे हैं। पर लेकिन यदि कोई नहीं आता है, तो यदि वहां पर कोई है वाटर सप्लाई पर जो प्राइमरी हेल्थ है, हमें बताएं, हम वहां पर जाकर आला अधिकारियों से उनकी कंप्लेंट करेंगे। सरपंच साहब, लोगों का आरोप होता है, आपके गांव के लोगों का, क्योंकि कई बार लोग हमारे पास भी आते हैं, कहते हैं कि जो हमारे गांव के सरपंच हैं, यदि हम किसी कार्य को लेकर जाते हैं तो वो ये बात कह देते हैं कि मैं आप पर SC एक्ट लगवा दूंगा, मैंने आपका काम करा। इस चीज को लेकर आपका क्या कहना? नहीं सोनू भाई, ऐसा कोई बात नहीं है। आप तो मेरे को जानते भी हो इस चीज के बारे में। ऐसा मैंने किसी से भी नहीं किया है, ऐसा ना बोला है मैंने किसी से, और ऐसी कोई लोगों को इस बात के डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारा परिवार एक अच्छा परिवार है। हमारे अभी हमने आपके गांव के अंदर ही सफाई की वीडियो बनाई थी, उसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि उसके यदि पास काम के लिए जाते हैं तो वो कहते हैं कि मैं SC एक्ट लगवा। नहीं, वो तो उसको राजनीतिक मुद्दा है, उनका राजनीतिक की वजह से कह रहे होंगे। उनका कोई रहता है गाँव में भी, पार्टीबाजी रहती है, तो उसकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, आप देख सकते हो, सुन सकते हो, ग्राम पंचायत बामनीखेड़ा के सरपंच डॉक्टर मुकेश तंवर का स्पष्ट तौर पर कहना है, यदि जो मुद्दा बनाता है वो राजनीति मुद्दा है, ऐसा मैंने किसी से नहीं किया कि SC एक्ट लगवा दूंगा। ये जो राजनीति गांवों के अंदर होती है उसको लेकर के इनका कहना है। और यदि बात की जाए और क्या क्या कार्य आपने 2 साल के अंदर कराने का काम? हमारी ग्राम पंचायत बामनीखेड़ा में आपको पता होगा, BPL कॉलोनी में सड़कें की सुविधाएं थोड़ी असुविधा थी। लगभग BPL कॉलोनी में बताता हूँ, गाँव का यूं लगा लो दूसरा ही गाँव है वो, वहां पर कम से कम 100, 200, 300, 400 परिवार रहते हैं वहां पर। हमारे गांव का 25% क्षेत्रफल BPL कॉलोनी में रहती है, तो वहां पर हमने लगभग 40 से 50% सड़कें हैं, उनका निर्माण कर दिया गया है। हाल ही में आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि सभी लोगों की शिकायत थी कि जो खेरा देवत दादी है, उसकी हैं
उसकी जो रास्ता है वो टूटा हुआ पड़ा है, किसी कारणवश उस पे रेलवे उसके लाइट वाले जो है तार हैं वो खंबे थे, तो हमने भी आज या कल में वहां पर खेरा देवित कॉलोनी में, जो हमारा गांव सारा खेरा देवित कॉलोनी मंदिर पर जाता है, तो उसका भी आज या कल में हमारा काम स्टार्ट हो जाएगा, खेरा देवित वाला रास्ता भी। 2 साल के कार्यकाल में महिला और बेटियों के लिए आपने ऐसा क्या कार्य किया जिससे महिलाएं बेटियां आगे बढ़ी हैं? हमारी ग्राम पंचायत बामनी खेड़े के द्वारा, आपको भी पता है कि हमारे जो स्कूल है ग्राम पंचायत बामनी खेड़े में, हमारा जो सरकारी स्कूल है, उसमें हमने अवेयरनेस कार्यक्रम भी कहे, लोगों को मंच के द्वारा से बेटियों को फ्लैग होस्टिंग का भी हमने, जो हमारी 12th क्लास की बेटी है वो हर बार फ्लैग होस्टिंग करती है, तो हमने तो करवाया है, और सरकार भी इस पे महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा पर ध्यान दे रही है। और अंडरपास के नीचे तो पीसीआर खड़ी रहती थी हमारे गांव में। तो आगे किस तरीके की रूपरेखा रहने वाली है ग्राम पंचायत बामनी खेड़ा की तरफ से? ग्राम पंचायत बामनी खेड़ा के द्वारा तो ये है कि सबसे पहले तो हमारा मुद्दा है साफ सफाई। जी, साफ सफाई पर विशेष ध्यान देंगे, और जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, यदि वो भी काम नहीं करेंगे तो उन पे भी हम कार्रवाई करेंगे, क्योंकि वो सफाई कर्मचारी आते नहीं है। उनसे मैंने बार बार कहने पर बार बार मुद्दा बनाया हुआ है कि भाई उनकी मैं कंप्लेंट करता हूँ, रुकवा देता हूँ, फिर वो कर देते हैं, लेकिन सफाई और मैं सभी गांव के लोगों से कहना चाहता हूँ कि एक अकेला मैं सफाई नहीं कर सकता, या वो चार जमादार हैं वे सफाई नहीं कर सकते। हम सबको मिलके, हम सबकी जिम्मेवारी बनती है कि अपने आसपास कूड़ा ना फेंकें, ज्यादा से ज्यादा प्लास्टिक के थैलों, प्लास्टिक के पन्नियों का प्रयोग ना करें। हम भी ग्राम पंचायत बामनी खेड़ा के द्वारा भी हम 2-3 हजार जूट के बैग बांटने का काम करेंगे, और जगह जगह जहाँ दुकानें होंगी वहां पर कैंपेन करके कि भाई आप पन्नी ले जाते तो घर से आप जूट का बैग लेके आए, उसमें सब्जियों को रखें, कोई भी चीजें और भी चीजें रखें वहां पर, जिससे कि क्या है जो पॉलिथीन का कम से कम दुरुपयोग हो। आपने पिछली वीडियो में कहा कि हर घर से कूड़ा उठवाने का काम किया जाए। हाँ, मैंने बताया था पिछली वीडियो में भी, आपके चैनल के माध्यम से बताया था कि हमारी ग्राम पंचायत बामनी खेड़े के द्वारा ई रिक्शा खरीदा जाएगा, जो कि घर घर से कूड़ा उठाएगा। उसका क्या है कि जो खरीद तो हम रिक्शा लेंगे, लेकिन ड्राइवर है जो उसको चलाएगा, उसकी मंजूरी आने के बाद, जैसे ही हमें ब्लॉक से या उससे आके मंजूरी मिल जाएगी, तो हम तुरंत से उसको चालू करवा देंगे, तुरंत की तुरंत, और घर घर से कूड़ा उठेगा। ये मैं आपको बताता हूँ। सरपंच साहब, पढ़ने वाले बच्चे मांग कर रहे हैं आपसे कि हमारे गांव बामनी खेड़ा के अंदर एक लाइब्रेरी होनी चाहिए, इस पर आपका क्या संज्ञान? हाँ, आप सही कह रहे हो। ई लाइब्रेरी का हमने प्रस्ताव सरकार के द्वारा सरकार को भेज रखा है, और उस पे भी यदि कार्रवाई नहीं होगी तो हम, जैसे कि ये बिल्डिंग बन रही है, इसके बाद हमारे माननीय खेल मंत्री गौरव गौतम जी हमारे यहाँ पर आएंगे, उनसे मांग करेंगे, क्योंकि ये तो पंचायत के निजी फंड से कोई विधायक या फिर बैगी और या किसी अन्य फंड से ये कार्य होगा, तो हम उनसे उम्मीदें और प्रस्ताव भी रखेंगे कि हमारे गांव में एक तो ई लाइब्रेरी और उसका हमें करवाएं। और क्या क्या कार्य करवा रहे हो ग्राम पंचायत? हमारी ग्राम पंचायत बामनी खेड़ा के द्वारा आपको पता होगा कि कुंज सिद्धवन तालाब, जो कि कंजारा भवन है, जो कि पीर बाबा और बनीवारे बाबा से लगती हुई जगह है, आपको भी पता है। वहां पर क्या है, मछली पालन के लिए तालाब छोड़ा हुआ था। आपको भी पता होगा कि अब की पंचायत के द्वारा वो नहीं छोड़ा गया है, पता है ना आपको, छोड़ा नहीं गया है वो। हाँ, तो वहां पर तमाम लोग हैं जो गांव के राजनीतिक लोग हैं, उनके द्वारा भी मेरे पे दबाव डाला गया कि इस तालाब को छोड़ दो, लेकिन मेरी श्रद्धा है, लोगों की श्रद्धा है, क्योंकि हजारों लोग वहां पर परिक्रमा लगाते हैं उसके साथ, और जहां पर जीव हत्या हो और वहां पे परिक्रमा लगाई जाए। कई बार हमारे सिद्ध वन, जो कुंज वन है, जो हमारे पीर बाबा बनी वाले बाबा की कमेटी है, उसने भी मुझे लिखित में दे रखा है, उसका भी मेरे पास ये है कि ये सिद्ध वन कमेटी है। ये उन्होंने भी, दोस्तों आप देख सकते हैं, उस पे लिखा हुआ है सिद्ध भूमि कुंज वन सेवा समिति, और इसमें आप देख सकते हो कि मैं कहूंगा अपने साथी से कि वो पूरी इस चीज को दिखाने का काम करे। इस पे लेटर पैड पे लिखा हुआ है सिद्ध भूमि कुंज वन सेवा समिति। मंदिर के साथ लगते तालाब को मत्स्य पालन को नहीं दिया जाए के बारे में ये चीज है कि उसको मत्स्य पालन है उसको ना दिया जाए, ऐसा इनका कहना है। और क्या कहना चाहोगे? और मैं और सभी से ये कहना चाहता हूँ कि सभी लोग अपने आसपास सफाई रखें, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें, सभी लोग अमन चैन
प्यार से रहें और कोई भी एक दूसरे के साथ वाद विवाद ना करें, इससे अपना ही नुकसान होता है। और सो जो हमारे सभी के गांव के नौजवान हैं वो रोजगार और उसके ऊपर ध्यान दें, ना कोई आवारागर्दी करे। और यदि जिस गांव में सब लोग अपने बिजी और अपने लाइफस्टाइल अपने रोजगार में रहते हैं, वही गांव खुशहाल रहता है, इससे गांव की तरक्की भी रहती है। तो मैं तो सभी गांव के लोगों, नौजवानों, साथियों और अपने प्यारे बच्चे जो हमारे हैं वो मन लगाकर पढ़ाई करें, और जैसे कि आपको पता है ज्यादा से ज्यादा सरकारी नौकरी प्राप्त करें और अपने रोजगार में लगें, जिससे कि वो अपने परिवार का भी भरण पोषण करेंगे और हमारे गांव का विकास भी तब होगा जब सब लोग खुशहाल रहेंगे, तो गांव तो ऑटोमेटिकली खुशहाल रहेगा। तो मैं आपका यहाँ पर जो आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप समय समय पर हमारे जो ग्राम पंचायत बामनी खेड़ी की कमियों को भी गिनवाते हैं और अच्छाइयों को भी गिनवाते हैं। कमियों को गिनवाते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमारी ये कमी है, हम उसको पूरा करेंगे आगे से। आपका यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सोनू जी दिखा दो, आप एक बार आ जाओ मेरे साथ, दे सकते, मैं दिखाता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हो कि अभी फिलहाल मौजूद है ग्राम पंचायत बामनी खेड़ा के अंदर, और आपको स्पष्ट तौर पर बता दें कि जो बारात घर है ये कार्य मोहल्ले में स्थित है ग्राम पंचायत बामनी खेड़ा के अंदर। इन्होंने अपने 2 साल के विकास काल को पूरी तरीके से हमें बताने का काम किया, और इनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि आने वाले समय में शिक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा पर विशेष तरीके से जोर दिया जाएगा। जी सरपंच साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जैसे कि आपको पता है कि हम तो ये हमारा बारात घर है, देखो इसको एक बार गुरुजी एक बार दिखा दो, एक बार बारात घर में जो हमने टीन शेड का निर्माण करवाया है, देखो कितना अच्छा। मैं अपने साथी से कहूंगा कि एक बार पूरा बारात घर दिखाने का काम करें। इन्होंने टीन शेड लगवाने का काम किया इस कार्य मोहल्ला बारात घर में, और अन्य जो मोहल्ले वाइज जो बारात घर हैं उन पर भी इनका विशेष तौर पर कार्य करवा रहे हैं, उन पर टीन शेड करवाने का काम कर रहे हैं। दोस्तों लगातार इनका ग्राम पंचायत बामनी खेड़ा के सरपंच डॉक्टर मुकेश तंवर एक पढ़े लिखे सरपंच हैं, डॉक्टर हैं, BMS इन्होंने की हुई है। आप सभी को बता दें कि पंचायतों के 2 साल पूरे हो चुके हैं। यदि बात की जाए तमाम विकास कार्य उन्होंने 2 साल के अंदर कराने का काम किया, और आगे जो कार्यकाल उनका होने वाला है उनमें भी इनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि सफाई पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर अनेक फोकस दिए। सफाई, सेफ वाटर, सेफ इलेक्ट्रिसिटी और स्वच्छ पानी हमारी जो वो रहेगी। यदि बात की जाए अभी आपके गांव के अंदर कैमरों की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि आपका देखा जाता है कि गुंडागर्दी, कहीं क्राइम ज्यादा बढ़ रहा है आजकल देखा जा रहा है। सोनू भाई बात ये है, जो CCTV का कैमरा इंस्टॉलेशन है, जो हमारी जो हरियाणा सरकार की तरफ से काम बांटे हुए हैं CCTV इंस्टॉलमेंट का, उसमें जेम पोर्टल का हमारा रजिस्ट्रेशन सरकार ने किया है। जेम पोर्टल के जो भी इलेक्ट्रिसिटी का सामान है, मैं बात मानता हूँ हमारे लाइटों की दिक्कत है, लाइटों की जो हमारी सरकार की नीतियां हैं वो लाइट जो है वो जिला पार्षद के अंडर कर दी है, लेकिन CCTV इंस्टॉलेशन का काम है। जैसे ही हमारा जेम पोर्टल एक्टिव होगा तो उस जेम पोर्टल के माध्यम से हम CCTV लगाने का, हर गांव के चौक पर CCTV लगाने का भी काम करेंगे। सरपंच साहब, नई सरकार के गठन को 100 दिन पूरे हो चुके हैं। हरियाणा सरकार के 100 दिन के पूरे कार्यकाल को देख किस तरीके से आप किस नजरिए से देखने का काम? हमारे जो सैनी सरकार है उसके 100 वर्ष होने पर मैं उनको तो सबसे पहले 100 दिन होने पर उनका मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करता हूँ। वो भी हमारे समाज के ही हैं जो मुख्यमंत्री हैं, तो उन्होंने तमाम विकास के कार्य किए। पारदर्शिता, सबसे पहले पारदर्शिता। आपने देखा होगा कि आज गरीब का बच्चा लग रहा है, जिनके पास शाम को खाने का इंतजाम नहीं है उसका बच्चा जेई लग रहा है। आज जैसे कि पता है कि हमारे गांव में कोरी समाज से लड़का है, वो जेई लगा है। जो पारदर्शिता है इन्होंने, हमारी सरकार ने, हमारे जो ये मनोहर लाल, ये जो कि नायब सिंह सैनी सरकार है, उन्होंने पारदर्शिता पर है। सबसे पहले तो विधायकों के और उनके बच्चे लगते थे, अब तो गरीबों के बच्चे लगते हैं। आज मैं सरपंच बना हूं तो बीजेपी सरकार की देन है, तो और बीजेपी सरकार बढ़िया है। और मैं तो भारतीय जनता पार्टी का ही, मतलब मुझमें ऋण भी है कि उन्होंने मुझे स्कॉलरशिप और सारी चीजें दे रही है भारतीय सरकार। सरपंच साहब, बात करें दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, उन पर आरोप लगाया यमुना के जल को लेकर के, क्या कहना चाहोगे? अरे ये तो आरोप है। अरविंद केजरीवाल तो उसके अंदर तो कीड़ा है, वो तो कुछ करेगा ही नहीं उसमें। तो वो तो क्या कर रहा है, आपने देखा नहीं है कि जो
वहां में बांग्लादेशी घुसपैठिए बना रखे हैं, उनकी फर्जी केजरीवाल तो ये कह रहे हैं कि अब की बार हम सरकार बना रहे हैं। अरे नहीं, वो तो कोई है ही नहीं आपके, तो उसको वहम है, उसको पता चल जाएगी जिस दिन पोलिंग होगी, जिस दिन लास्ट डे होगा 8 तारीख को जो बनेगी, उसमें आपके हमारे दिल्ली सरकार में आपके रिकॉर्ड तोड़ भाजपा भारी मतों से जीत रही है आपके। 144 साल बाद महाकुंभ में स्नान करने जा रहे हैं लोग, कई करोड़ लोग वहां पहुंच गए हैं और कल घटना भी आपने देखने को मिली होगी। क्या कहना चाहोगे इस अब घटना? इतनी थोड़ी तो असुविधा रहती है ही, आपको पता है कि ये तो एक तपस्या है जी। इसमें महाकुंभ में गए तो थोड़ा बहुत तो लोगों को कठिन परिस्थितियां आती है जीवन में, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो वहां पर गए हैं लोग। हमारे गांव से 3-4 बस भर के गई है। ये तो 144 साल बाद आया है महाकुंभ, तो सबको जाना चाहिए। ये जो लोग आरोप लगा रहे हैं ये बेकार की बात है। हमारे चैनल के माध्यम से बामनीखेड़ा वासियों को, क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं जो तुम्हारा जो आपका हमारा सबका SS न्यूज बामन वामन है, उसके माध्यम से मैं सभी गांव वासियों का, आसपास के क्षेत्र का, आप सभी को यही कहना चाहता हूं कि सभी लोग आराम से प्रेम पूर्वक और प्रेमता पूर्वक रहें और सभी लोग मतलब मिलजुल कर रहे हैं। यदि गांव में अमन चैन और शांति रहती है, गांव भी प्रगति करता है। सब लोग आपसी भेदभाव और आपसी रंजिश को भुलाकर एक साथ रहेंगे तो गांव का विकास भी होगा। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों, ये थे ग्राम पंचायत बामनीखेड़ा के सरपंच डॉक्टर मुकेश तंवर। इनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि 2 साल के विकास कार्यकाल जो इन्होंने कराए वो गिनवाने का काम किया। आगे किस तरीके की रूपरेखा रहने वाली है वो भी इन्होंने बताने का काम किया। शिक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा पर, सफाई पर ज्यादातर जोर दिया जाएगा, लेकिन पलवल की हर ग्राम पंचायत में जाकर के 2 साल के विकास कार्यकाल को दिखाने का, सरपंचों के विकास कार्यकाल को दिखाने का काम करते रहेंगे। आप बने रहे तमाम खबरों के साथ SS न्यूज बामन वामन के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। SS न्यूज बामन वामन।